हाँ, रौनक कैसे हो? गुरुदेव प्रणाम आपको। रौनक लगा रहे हो सब जगह। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं उन सब की तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूं गुरुदेव। और मैं थोड़ा सा फ्लॉन्ट भी करना चाहूंगा सबके सामने, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आपको मिला था तब आपने आशीर्वाद दिया था मुझे, वो मैंने। ओ या और लोग मुझसे कह रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही है। मैंने बोला मैंने इसका क्रीज भी बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ है। सो प्लेजर हैविंग यू एंड रियली ऑनर्ड गुरुजी। हाँ, वैसे तुम्हारा मुस्कान भी वैसा ही है, उसको भी ऐसे बनाए रखना। मेरा पहला सवाल यही था कि हमारी मुस्कान तो डिस्टर्ब हो भी जाती है, आपकी कभी नहीं होती। ये कैसे हम लोग, मतलब समटाइम्स वी फील सो। ऐसे ठीक ठाक रखते हैं उसको। गुरुदेव, मैं ये सवाल तो आपके लिए बहुत ज्यादा अटपटा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। और ये इस पैंडेमिक को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई लोग इसमें बहुत सारी इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, बट डू यू सी एनी पॉजिटिव इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन? हाँ हाँ, इसमें एक बड़ा मौका मिल गया सबको अपने अंदर झांकने के लिए और अपना टैलेंट्स बढ़ाने के लिए, है ना। हाँ, मुझे तो लगता है कि ये तो एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी है सबको अपनी क्रिएटिविटी कुछ लाने के लिए। नहीं तो भागा दौड़ी में, सोशलाइजेशन में हमारा इतना टाइम अपना चला जाता है, हमें अपना जो स्किल्स जो पड़ी हुई है अंदर, उसको उभारने के लिए कोई मौका ही नहीं मिलता। बट फिर भी बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव? ना 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 ना, बिल्कुल बिल्कुल डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलो कि उन सबको मैं कहूँगा कि आप जागो, अपना कुछ टैलेंट्स बढ़ाओ, स्किल्स डेवलप करो। और टेक्नोलॉजी है तुम्हारे हाथ में। मान लो यही चीज़ यदि 50 साल पहले होते ही तो क्या होता, है ना। जब सेल फोन भी नहीं थे हमारे पास, अब इतनी सुविधाएं हैं। बी कनेक्टेड सोशली एंड बी क्रिएटिव एंड यू विल प्रॉस्पर। गुरुदेव, एक सवाल, जब मैं आपसे बात, मैं कल रात को 3:30-4 बजे सो पाया। मैं लगातार, मेरे दिमाग में सवाल चल रहे थे कि मैं आपसे ये पूछूं या ये पूछूं या ये पूछूं। फिर मुझे एंड में यही रियलाइज हुआ कि आपसे इतने सालों में लोगों ने इतने हजारों लाखों सवाल पूछ लिए हैं, और आप क्या बोर नहीं होते उनके सवालों के जवाब देते हुए? क्योंकि आपने बार बार मुस्कुराहट के साथ वही सारे जवाब दिए, लेकिन फिर भी लोग सीखते कम है और सवाल आपसे घुमा फिरा के वही पूछते हैं। देखो, सवालों को बहुत सीरियसली ले लोगे तो बोर हो जाओगे। ओके ओके। और तुम नेचुरल रहोगे या सहजता में रहोगे तो सवाल के जवाब अपने आप लोग ले जाएंगे। हम तो देते भी नहीं है। कुएं से जितना पानी निकालोगे उतना पानी आता रहता है ना। यदि सोर्स में है, पानी का सोर्स है, अच्छा है, तो जितने भी पानी निकालोगे तो उतना आता रहेगा। ऐसे ही हम सबके भीतर एक विजडम का सोर्स है, तो उसको जितना तुम निकालोगे उतना ही विजडम आता रहेगा। निकालने वाले चाहिए, उसके लिए सही सवाल पूछने वाले चाहिए। मेरा अगला सवाल यही था कि क्या सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं या जवाब इंपॉर्टेंट होते हैं? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन और आंसर? अच्छा, जब तक सवाल नहीं उठता है जवाब कहाँ से आएगा भाई? जी। सवाल तो उठनी चाहिए जीवन में। पहले तो ये उठना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ सही है गलत है। ऐसी सवाल जब तक नहीं उठता है तब तक ये मान लेना कि बुद्धि सोई हुई है। बुद्धि का जागने का लक्षण यही है कि सवाल उठ जाना। एब्सोल्युटली वंडरफुल वंडरफुल। तो अगर कुछ लोगों के पास ज्यादा सवाल हैं तो वो डरे ना, अच्छा है, ये निशानी अच्छी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा सवाल है तो बुद्धि बहुत तेज है।
गुरुदेव, आप इतना ट्रैवल करते हैं, आपने इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में उनको सॉल्व करने की कोशिश की, आप लगातार उसमें जुटे रहते हैं, चाहे वो कोलंबिया में हो, इराक में हो, कश्मीर हो, राम मंदिर का मुद्दा हो। आप कैसे कर लेते हैं और आप क्यों करते हैं? कुछ कुछ आश्चर्य करने वाली बात होती है, उनमें से ये भी एक है। मैं भी आश्चर्य करता हूँ इस बात का। मुझे भी ताजुब होता है कि ये कैसे मैं कर लेता हूँ, ये सब तो हो ही जाता है भाई। इसके पीछे क्या, इन चीजों, ये सब कुछ बातों के प्रश्न, इन प्रश्नों का वो जवाब नहीं है। इन प्रश्नों को आश्चर्य में बदलना चाहिए। इट इज ओनली थिंग टू बी अमेज्ड एट। तो हर एक व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसके प्रति वो अमेज हो जाता है, तो चकित हो जाते हैं। ऐसे हम सबके भीतर कुछ चकित करने वाली बात तो होती ही है, और ये सब बातों से हम भी चकित होते हैं कई बार। हम कैसे सब संभालते हैं इतना बड़ा, कैसे सबको सही सही सब कर लेते हैं। मैं भी चकित हो जाता हूँ कभी कभी। जी, एक स्पिरिचुअल मास्टर को, एक स्पिरिचुअल गुरु को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, गुरुदेव क्या कहते हैं आप, या नहीं? जो भी समाज से संबंधित है वो सब में एक स्पिरिचुअल गुरु को इन्वॉल्व रहना आवश्यक है जी। चाहे सोशल डिस्टर्बेंसेस है या कोई कैलेमिटीज है। जब भी कोई कैलेमिटीज होता है हम तो होते ही वहाँ पर। जब भी कहीं कोई मैन मेड डिजास्टर होता है, कोई राइट्स होती है, वहाँ हम पहुँच जाते हैं। चाहे मुजफ्फरनगर है या नोएडा का अभी जो हुआ था, ये दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में हुआ, उसमें तो ये सब चीज़ों में हम सबको भागीदार होना आवश्यक है। ऐसा ही पॉलिटिक्स भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए होता है, और उसमें यदि ठीक नहीं है तो सलाह ज़रूर देना आवश्यक है। और उन मौक़ों पर, उन इवेंट्स पर हम सलाह ज़रूर देते हैं। जो लेते हैं कि नहीं लेते वो अलग बात है, सलाह तो ज़रूर देना चाहिए। जो व्यक्ति सबको समता में देखते हैं और जो पूर्वाग्रह से पीड़ित नहीं है, उनकी दिमाग बड़ी तेज होती है, और योगी की दिमाग तो एकदम तेज होती है। तो फिर उनकी सलाह मानने से तो काम बनता है, अच्छे से मानना चाहिए उनको। नहीं माने तो बेवकूफ़ है। दखल नहीं देते राजकारण में, बेमतलब का दखल नहीं देते कोई भी गुरु। वो तभी देते हैं जब कोई ऐसी संकट आता है, कभी कोई ऐसी चीज़ें होती है। तो अब देखो, जब चाइनीज़ ऐप बंद हो रही भारत में, इतना बड़ा वो हो रहा था, ये सबसे पहले हमारे वॉलंटियर ने 2 साल पहले पता लगाया, जबकि फेसबुक का अभी बाहर नहीं आया। हमारे एक वॉलंटियर जतिन करके हैं, वो उन्होंने कहा कि ये फेसबुक का जो है ना डेटा चोरी करते हैं। यदि व्हाट्सएप में, फेसबुक में हमारा भारत की सारी डेटा चली जाती है बाहर तो बहुत बड़ा खतरा है। हमने उसी वक्त ये बात को ऊपर तक पहुंचाया जिनको पहुंचाना है। तो कई लोग ने बोला कि अरे रे ऐसा कुछ नहीं, फेसबुक का ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं, ऐसे उड़ा दिया इन बातों को। मगर हमने इन लोगों के, युवाओं को हमने लगाया, तुम लोग ऐप बनाओ, तो वो लोग ऐप बना दिए। शॉर्टेस्ट टाइम में 2 महीने 2.5 महीने में इतना अच्छा एक प्रगति करके एक ऐप, अपना एलिमेंट्स बनाया ऐप। तो देखो आज 2 मिलियन डाउनलोड भी हो गया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह से हमें ज़रूर गाइडेंस देना पड़ेगा। ऐसा ही 2008 में जब भारत में इतना स्कैंडल्स हुआ करते थे, हर महीने एक नया स्कैंडल, एक घोटाला, हर महीने करप्शन की, इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ गया था। तो हमने मूवमेंट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू करा। जी। तो जनता में एक जागरूकता लाने की जिम्मेदारी सब धर्मगुरुओं के पास है, करना पड़ेगा ये तो। जी। तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप भारत को कहाँ देखते हैं गुरुदेव? मैं तो बड़ी ऊंचाई में देखना चाहता हूँ। जी।
भारत मजबूत होके निकलेगा। देखिए भारत के पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जो और कहीं नहीं है। इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या, आज यंगेस्ट कंट्री है भारत दुनिया में देखा जाए तो। हर देश में युवा उनकी ज़रूरत है। जैसे जापान में यूथ बहुत कम है, वो चाहते भारत से युवा आए, और भारत के यदि स्किल्ड यूथ हो, हम ले जाएंगे उनको पूरे दुनिया में, इतने सारे कंट्रीज में। पर अध्यात्म को भी साथ में लेके जाना पड़े। भारतीय युवा यदि योगी बनते हैं, अच्छा योग करते हैं, ध्यान करते हैं, और साथ में अपना कल्चरल वैल्यू को साथ में लेके जाते, इनकी कदर पूरी दुनिया में होगी। यदि हम ये सब छोड़ के बिना जड़ के व्यक्ति जैसे जाएंगे, बिना रूट के व्यक्ति जैसे जाएंगे कहीं, फिर हमारी कोई कदर कोई नहीं करता। हमारा ज़्यादा वैल्यू तभी होगी जब हम मजबूत होते हैं, हमारा आत्मनिर्भरता और हमारी संस्कृति में हमारी जड़ पकड़ी हुई हो, तब आपको खूब सम्मान मिलेगा दुनिया में, और आपको भी अच्छा लगेगा। गुरुदेव, अब हम लोग एक ऐसे सेगमेंट में हैं जहां पे आई नीड योर आंसर इन जस्ट वन लाइन। मैं फटाफट सवाल करूंगा, आप बस एक लाइन में उसका जवाब दीजिएगा। एक दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री अगर आप बनते हैं तो सबसे पहले क्या बदलेंगे? मौन रहूंगा। एक दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ओहो, इससे बेस्ट आंसर ही नहीं हो सकता था गुरुदेव। अमेजिंग अमेजिंग, मतलब आपने बिना कहे सब कुछ कह दिया। मौन रहेंगे, ओके। गुरुदेव, पास्ट में जाके अगर एक चीज बदलने का मौका मिले तो कुछ बदलना चाहेंगे आप? नहीं, पास्ट जैसा भी था बढ़िया था। क्या ये मैसेज सबके लिए भी है कि उसके बारे में? जी। अब सभी व्यक्ति पास्ट को बदलने की चेष्टा में प्रेजेंट में दुखी हो जाते। अमेजिंग अमेजिंग, एब्सोल्युटली। वन थिंग यू वांट टू डिलीट फ्रॉम दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट से एक चीज जो आप डिलीट करना चाहते हैं? माइंडलेस वायलेंस। ओके। एक चीज जो आप हर इंसान के लिए कंपलसरी देखना चाहते हैं? भाईचारा। वाह। अब तुमने तो सेंटेंस बोला, मैंने एक वर्ड में एक बता रहा हूं। आपसे कौन जीत सकता है गुरुदेव? ये अगला सवाल ये है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप हम सबके पूजनीय हैं, आप हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। अगर आपको मौका मिले किसी से कुछ सवाल पूछने का, तो इन दो में से किससे पूछेंगे, कृष्णा और शिवा? ये दो तो है ही नहीं, एक ही है, वो मुझ में ही है, तो मैं अपने आप से पूछूंगा। ट्रस्ट मी, आई वॉज थिंकिंग दैट आई वॉज स्मार्ट इनफ टू फ्रेम दीज क्वेश्चंस। मेरे को लग रहा था मैं बहुत स्मार्ट हूं और एक सवाल बना रहा हूं, बट थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शी जिनपिंग आर्ट ऑफ लिविंग के क्लास में आए हैं, योर फर्स्ट सजेशन टू हिम? बस हो गया कल्याण, उसमें आ जाते हैं तो वो अपने आप कर लेंगे जो अच्छा है। वाओ, डोमिनेंस छोड़ेंगे, कोऑपरेशन में आ जाएंगे। जबरदस्त। गुरुदेव, कोई लास्ट आपने फिल्म देखी, आपको याद है? कोई हिंदी फिल्म या कोई भी फिल्म? अरे मैं रोज देखता रहता हूँ, हर एक की लाइफ एक फिल्म ही है, बड़ा ड्रामा होते हैं, ड्रामाबाजी इतने। हाँ, लास्ट फिल्म तो कल का ही था। एक व्यक्ति दूसरे एक लड़की से प्रेम में पड़ गया था, उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, वो भगा के ले जाना चाहता था, कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा था, वो सब बड़ा ड्रामा चल पड़ा कल भर। तो आपने क्या सजेस्ट किया उनको? वो तो उन्हीं को बताएंगे, दूसरे को नहीं बता। एक डॉक्टर और गुरु जिसको सलाह देते हैं उसी को देते हैं, वो दूसरों को नहीं बताते। नहीं, पर हो सकता है गुरुदेव बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सवाल में अपना सॉल्यूशन ढूंढ लें, इसीलिए मैंने आपसे पूछा।
ना वो अपना जो समस्या है ना वो लेके है, उसके लिए अपना समाधान अलग ही होता है। हर एक व्यक्ति का ड्रामा अलग ही होता है, सबका एक सा नहीं दिखता है मुझे। Gurudev, you watch cricket, you're missing cricket because cricket is not happening. No, I only hear cricket. There's a lot of them in my garden. जी गुरुदेव, भारत के सबसे बड़े हीरो आपको कौन लगते हैं, जो हमारे महानतम लोग इस धरती पर आए हैं? हर एक युवा, यहाँ के हर एक युवा में मैं वो हीरो की पोटेंशियल देखता हूँ जी। तो हर एक युवा, जैसे रौनक भी बड़ा हीरो ही है, कम थोड़ी ना है। थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव। सो रैपिड फायर शुरू करते हैं। योग नेसेसरी, एनलाइटनमेंट, गोल, मनी, गोल ऑफ लाइफ, मनी, मीन्स, पावर, that comes, पॉलिटिक्स, should be clean, लीडर, unassuming, सेक्स, source of life, मीडिया, communication, सोशल मीडिया, better communication, चाइना, neighbor, एंगर, a weapon, बॉर्डर, to be kept at your convenience, और हमारे सैनिक, our pride. दैट्स इट गुरुदेव। मैं आपसे क्या रैपिड फायर में आपने मतलब जो मेरा मिशन था ना, गुरुदेव ने उसको एकदम पकड़ लिया स्टार्टिंग में। सो थैंक यू वेरी मच। और अंत में बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा गुरुदेव की, आपकी अगर आप कुछ अपने जितने चाहने वाले हैं, जितने लोग आपको देखते सुनते हैं और फॉलो करते हैं, उनके लिए अगर आपकी लिखी हुई कविता का कुछ अंश, या अगर आप कुछ उनके लिए कोई गीत। मैं कहता हूँ हर एक के जीवन एक कविता है, उसको अच्छे से गाओ, ट्यून के साथ गाओ, और वो ट्यून देती है तुम्हारी अवेयरनेस और तुम्हारा लगन और तुम्हारा कैरेक्टर। यदि तुम्हारा कैरेक्टर और तुम्हारा एक लक्ष्य, लगन लगी रहे तो ट्यून बड़े मधुर रहेंगे, नहीं तो तुम्हारा जीवन का सॉन्ग जो है गधे के गाने जैसे हो जाएंगे। इसलिए साधना करो, एवरी डे डू सम मेडिटेशन, मेडिटेशन छोड़ो मत, और एलिमेंट्स में जाओ, बिल्कुल अपने एलिमेंट्स में रहो। बिल्कुल गुरुदेव, एक चीज आखिरी बस मैं आपको कम He is my son Gurudev, his name is Neelkant. Hi Neelkant. जय करिए। We need your blessings. Lovely boy. Thank you very much Gurudev. प्रणाम।